गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है जी। ऑलराइट। तो जुलाई के सर करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे अराउंड आई थिंक हाँ 33 क्वेश्चन समथिंग वी हैव सो फार कंप्लीटेड ईयर। ऐसे कुछ था या 22 था, ठीक है। तो जहां तक हो गए थे उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर वी बिगिन, जो पिछले क्लासेस में क्वेश्चन करे थे एक बार उनको देख के रिवाइज कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 हमने डिस्कस किया था। फेमस प्लेयर Bhupinder Singh Rawat, who passed away recently, was related to which sport? Cricket, hockey, football, or badminton? Famous player Bhupinder Singh Rawat, who passed away recently, was related to which sport? Cricket, hockey, फुटबॉल, बैडमिंटन। नेक्स्ट मॉक टेस्ट आज रात को आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। Famous player Bhupinder Singh Rawat, who passed away recently, was related to which sport? Cricket, hockey, football, badminton. So the correct answer was football. ठीक है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे पहले भी। हाँ, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस किया था सर। With whom did RBI collaborate to launch a quick cross border payment platform under Project Nexus? With whom did RBI collaborate to launch a cross-border payment platform under Project Nexus? यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, आसियान या फिर सार्क? So the correct answer is आसियान, ठीक है। करेक्ट आंसर इज आसियान। लास्ट क्वेश्चन आई थिंक हमने ये देखा था, हु विल लीड India's 28 member team at the 2024 Paris Olympics? Who will lead India's 28 member team at the Paris Olympics? तो इसका करेक्ट आंसर था, ये लास्ट क्वेश्चन था पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था। सो द आंसर वाज नीरज चोपड़ा, ठीक है। करेक्ट आंसर वाज नीरज चोपड़ा। तो इसके आगे सर आज कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। Who broke the national steeplechase record at the Paris Diamond League meet in 2024? Who broke the national steeplechase record at the Paris Diamond League meet in 2024? ठीक है, देखिए अभी जो सीजीएल एग्जाम आ रहा है उसके लिए कल से हमारी कुछ रिवीजन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आई एम ऑल्सो प्लानिंग, जैसा पहले भी मैंने कहा था कि एपीएसएसबी के पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज में स्टार्ट करूंगा सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो वो भी मैं प्लान कर रहा हूँ। अब जो आपका ये वीक है सीजीएल डेडिकेटेड वीक रहेगा। उसके अलावा सर कल ज्योग्राफी का क्लास प्लान किया है मैंने, और साथ ही साथ एक इंग्लिश का क्लास प्लान किया है, ठीक है। इंग्लिश का आपका मतलब मैं नहीं कराऊंगा, और भी फैकल्टीज है हमारे साथ। तो इंग्लिश में आपका क्लास रहेगा जिसमें हम प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, ठीक है, वो पूरे पूरे आपके डिस्कस कराएंगे इन द लाइव क्लास, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर रिवीजन देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23, हु ब्रोक द नेशनल स्टीपल चेज रिकॉर्ड at the Paris Diamond League meet in 2024? अब्राहम सिमे, अमोस सेरेम, अविनाश तावले या अब्राहम किबीवोस, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए हैं सर, इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? Who broke the national steeplechase record at the Paris Diamond League meet in 2024? So the correct answer is अविनाश सावले, ठीक है। देखो ये स्पोर्ट से रिलेटेड सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्जामिनेशन में, है ना। एपीएसएसबी अगर करंट अफेयर्स में किसी भी टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछता है तो दैट इज योर स्पोर्ट्स। तो इसको अच्छे से मेंटेन करके रखिएगा।
तो स्टीपल चेज जो अभी डायमंड पेरिस डायमंड लीग फ्रांस में हुआ था, उसमें नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? अविनाश साबले ने बनाया है। ठीक है सर। क्लासेस का टाइम इवनिंग में ही रखा है, 4 PM पे रखा है इंग्लिश का टाइम, और 5 PM पे ज्योग्राफी का टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24. Who has assumed the presidency of FATF Financial Action Task Force from July 2024? Who has assumed the presidency of the FATF Financial Action Task Force from July 2024? Elisa D'Anda Madrazo, T. Rajakumar, Christine Lagarde, Janet Yellen. बताइए, who has assumed the presidency of the FATF from July 2024? Eliza D'Anda Madrazo, T. Rajakumar, Christine Lagarde या जैनेट येलेन? बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज एलिसा देआंदे मद्राजो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज एलिसा देआंदे मद्राजो। तो ठीक है सर, जो भी नाम था, लेकिन यहां पर एक बॉडी का जिक्र करना जरूरी था, दैट इज एफएटीएफ। ठीक है, एफएटीएफ क्या है? एफएटीएफ बोले तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका फुल फॉर्म मेंशन करने को रह गया, ध्यान रखिएगा। एफएटीएफ इज द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को देखता है कि कहां पर टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याएं हैं, उनको ये ट्रेस आउट करता है। पहले ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग से ही रिलेटेड था, बट आफ्टर द 9/11 attacks, ठीक है, but after the 9/11 attacks it has expanded its mandate to incorporate efforts to combat terrorist financing। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, who won both the men's doubles and mixed doubles titles at the Asian Doubles Squash Championship in Johor, Malaysia? Who won the men's doubles and mixed doubles titles at the Asian Doubles Squash Championship in Johor, Malaysia? बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? Who won both the men's doubles and mixed doubles titles at the Asian Doubles Squash Championship in Johor, Malaysia? विलावन सेंथी कुमार, ओंग साई हंग, अभय सिंह, सियाफिक कमाल। बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या हुआ? Who won both the men's doubles and mixed doubles titles at the Asian Double Squash Championship in Johor, Malaysia? Correct answer is अभय सिंह। ठीक है, करेक्ट आंसर इज अभय सिंह। तो कौन सी चैंपियनशिप थी ये ध्यान रखना, एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप, ये चैंपियनशिप का ध्यान रखना नाम, और टाइटल मेंस डबल और मिक्स डबल। ठीक है, ये टाइटल ध्यान रखना, और जीतने वाले का नाम अभय सिंह। तो ये तीन बातें बेसिकली आपको ध्यान रखनी है। ठीक है सर, चलिए यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर है तो गिव मी अ थम्स अप। हाँ जी सर। हाँ जी, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ द कोर्सेस आर अवेलेबल। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 6009 526 445 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, प्रेफरेबली व्हाट्सएप कर लीजिएगा। आपको जो भी कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसकी जानकारी इस नंबर पर आपको मिल जाएगी, 6009 526 445। ठीक है सर।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हु वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 एट सिल्वर स्टोन इंग्लैंड? बताइए, क्वेश्चन नंबर 26, हु वॉन द ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 एट सिल्वर स्टोन इंग्लैंड? मैक्स वीरस्टेपन, चार्ल्स लेक्लर्क, सर्जियो पेरेज या लुइस हैमिल्टन? हाँ जी सर, चार ऑप्शन दिए, चारों में से करेक्ट बताइए। Who won the Great British Grand Prix 2024 at Silverstone, England? मैक्स वर्स्टेपन, चार्ल्स लेक्लर्क, सर्जियो पेरेज या फिर लुइस हैमिल्टन? तो ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 के विनर की अगर हम बात करें, बिल्कुल सही बात, इट इज लुइस हैमिल्टन। ठीक है, इट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर आपका? लुइस हैमिल्टन। ठीक है जी। तो ज्यादातर अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन इस बार कवर किए हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। एज फार एज सीजीएल इज कंसर्न, आपको अगस्त पूरा करके नहीं जाना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 अगस्त तक का करके जाइए, उसके बियॉन्ड करके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करीब करीब 15 दिन पहले तो आपका एग्जामिनेशन पेपर सेट हो ही जाता है। ठीक है जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। Who won the 2024 Asian Billiards Championship title? Who won the 2024 Asian Billiards Championship title? ध्रुव सितवाला, पंकज आडवाणी, अनुपमा रामचंद्रन या पंचय शनोई? अब देखो, इस बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका हेड कांस्टेबल में भी देखने को मिला था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हेड कांस्टेबल में भी देखने को मिला था। तो हु वॉन द 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल? आडवाणी जी नहीं सर, आडवाणी जी नहीं है। करेक्ट आंसर इज ध्रुव सितवाला। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ध्रुव सितवाला। तो एक क्वेश्चन सर इस बार अभी हेड कांस्टेबल में इस तरह का देखने को भी मिला था कि बिलियर्ड्स वाले गेम से रिलेटेड कौन है। ठीक है, तो मतलब एक वैरायटी होती है ना, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का नाम दे देगा और पूछ लेगा वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी का नाम दे देगा और वो पूछ लेगा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, चलिए, तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। Which company's chairperson Roshni Nadar Malhotra was awarded France's highest civilian award, Chevalier de la Légion d'honneur? Which company's chairperson Roshni Nadar Malhotra was awarded France's highest civilian award, Chevalier de la Légion d'honneur? Infosys, Wipro, HCL Tech या फिर TCS? बताइए सर, करेक्ट आंसर क्या होगा? इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक या फिर आपका टीसीएस? देखो, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है? तो किसी भारतीय को मिलता है, तो ऑब्वियसली बात है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अवार्ड्स एंड ऑनर्स इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन इन आवर एग्जामिनेशंस। तो विच कंपनीज चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा वाज अवॉर्डेड फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? बेसिकली करेक्ट आंसर यहाँ पर सर आपको देखने को मिलेगा वो है एचसीएल टेक। ठीक है, इन्फोसिस नहीं है सर, रोशनी नादर जी इन्फोसिस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, वो किससे रिलेटेड है? आपका एचसीएल टेक से रिलेटेड है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों ने गलत आंसर दिया है, तो करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में आ जाता है तो आपको क्या टिक करना है, मेक श्योर ऑफ इट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ सर, क्वेश्चन नंबर 29। अभी जुलाई वाला जो मंथ था वो सर बेसिकली आपका पेरिस ओलंपिक्स को डेडिकेटेड था। तो अच्छा खासा क्वेश्चन इस बार आपको जुलाई में पेरिस ओलंपिक से देखने को मिलेगा। तो हु हैज बीन सिलेक्टेड एज इंडियाज वीमेन्स फ्लैग बियरर एट द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक्स 2024? और पेरिस ओलंपिक्स के सवाल अच्छे से करके जाइएगा,
चांसेस आर वेरी हाई सीजीएल में पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है, चांसेस आर वेरी हाई। So who has been selected as India's women's flag bearer at the opening ceremony of Paris Olympics 2024? Correct answer is PV Sindhu, ठीक है, correct answer is PV Sindhu. PV Sindhu is also the president of Indian Olympic Association. साउंड बाकी लोगों को भी नहीं आ रहा है क्या? नहीं, हमारे एंड से तो सर साउंड जा रहा है। बाकी लोग एक बार बताइए, ऑडियो मतलब ऑडिबल है कि नहीं है सर? साउंड आ रहा है बाकी लोगों तक? हमारे एंड पे तो सर साउंड आ रहा है, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। तो एक बार आपको ताकू जी साउंड नहीं आ रहा है तो एक बार मतलब क्लोज करके दोबारा से फिर से लिंक से ज्वाइन करिए, फिर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। क्लियर है ना? ऑलराइट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज, सॉरी, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पीटी उषा है, ठीक है, पीवी सिंधु नहीं है, पीटी उषा है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं सर? पीवी सिंधु का फुल फॉर्म? ऐसे सवाल नहीं आते सर, ठीक है। फिर इनका फुल नाम जानना भी है तो पुसारला वेंकटा सिंधु कर लो याद सर, ठीक है, पुसारला वेंकटा सिंधु, ठीक है, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर। वो मैं मिस आउट कर गया, आई वांट टू करेक्ट माई सेल्फ। जो प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, शी इज पीटी उषा, ठीक है, वो पीटी उषा है, ये पीवी सिंधु है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हु हैज बीन अपॉइंटेड as the chief de mission of the Indian contingent in the Paris Olympics 2024? नीरज चोपड़ा, मैरी कॉम, गगन नारंग या अभिनव बिंद्रा? Who has been appointed as the chief de mission of the Indian contingent in Paris Olympics 2024? ठीक है, फ्लैग बियरर हमने देख लिया कौन था, पीवी सिंधु, नाम ध्यान रखिएगा। इसी तरह से जो पूरा इंडियन कंटिजेंट गया है उसके चीफ कौन है? चीफ द मिशन जो पूरा पेरिस ओलंपिक्स में गए हैं सर, उनका नाम भी याद रखिएगा। क्या बता रहे हैं? अभिनव बिंद्रा? नहीं सर, अभिनव बिंद्रा नहीं है, इट इज गगन नारंग, ठीक है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हैज नेम्ड गगन नारंग, 4-time ओलंपियन and 2012 Olympic Games men's 10-meter air rifle bronze medalist at the as achieved the mission of the Indian contingent to compete in the Paris 2024 Olympic Games, ठीक है। चलिए, that was question number 30. Moving to the next question, question number 31. तो लगातार कई सारे क्वेश्चन आज स्पोर्ट्स के हो गए। 31 पे आते हैं सर, व्हाट द क्वेश्चन नंबर 31 is saying. So the question 31 is saying which Indian state has been awarded the best agricultural state award for 2024 by the 15th Agriculture Leadership Awards Committee? Which Indian state has been awarded the best agricultural state award for 2024 by the 15th Agriculture लीडरशिप अवार्ड्स कमेटी? गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। Which Indian state has been awarded the best agriculture state award for 2024 by the 15th Agriculture Leadership Awards Committee? महाराष्ट्र, बिल्कुल सही बात सर। ये जो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड्स कमेटी ने जो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड दिया है वो किसको दिया है सर? आपका महाराष्ट्र को दिया, ठीक है सर। सो द करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। आई होप इट इज क्लियर नाउ, ठीक है सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32. What is the name of the award conferred on Prime Minister Narendra Modi by the President of the Russian Federation? अभी रशिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अवार्ड दिया है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है उस अवार्ड का नेम क्या है? ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल, ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप, ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर और ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। तो चार में से करेक्ट आंसर बताना है सर।
What is the name of the award conferred on Prime Minister Narendra Modi by the President of the Russian Federation? Order of the White Eagle, Order of Friendship, Order of the Red Banner या फिर Order of Saint Andrew the Apostle? हाँ जी, तो यहाँ पर सर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर इज ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। तो फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू फॉस्टरिंग इंडिया रशिया टाइम्स अवार्ड वाज अनाउंस्ड इन 2019 और ये अब दिया जा रहा है। ठीक है सर, चलिए, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 32। आगे बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान आसान सवाल हैं आज। Who has been appointed as the principal advisor in the Union Ministry of Health and Family Welfare for the National Tuberculosis Elimination Program? बताइए, who has been appointed as the principal advisor in the Union Ministry of Health and Family Welfare for the National Tuberculosis Elimination Program? डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर बलराम भार्गव या फिर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया? चार में से कोई एक करेक्ट ऑप्शन बताइए सर। हाँ जी, बताइए जरा। ऑप्शन ए का हाईलाइट, ऑप्शन ए का हाईलाइट मतलब क्या चाहिए आपको? ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, ठीक है सर, यहां पर बात कर लेते हैं नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो ये सर ट्यूबरक्लोसिस क्या है? देखो, ट्यूबरक्लोसिस इज अ डिसीज और आपके एग्जाम में ह्यूमन डिसीज पे क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, आते रहते हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस को ध्यान रखिएगा। ट्यूबरक्लोसिस इज एन इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सॉरी, हाँ, ट्यूबरक्लोसिस में मेन चीज ये ध्यान रखना, जैसे जनरली ह्यूमन डिसीजेज में क्वेश्चन आते हैं कि ये वायरल डिसीज है कि बैक्टीरियल डिसीज है, तो एक ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। तो ट्यूबरक्लोसिस इज अ बैक्टीरियल डिसीज। ये किससे हो रहा है सर? आपका बैक्टीरिया से हो रहा है। दूसरा एक टाइप पूछ सकता है कि अच्छा बैक्टीरिया से हो रहा है, बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो बैक्टीरिया का नाम आपको पता होना चाहिए, माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम, तो इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, तो अभी तक जिसका भी एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ हो वो इस आखिरी क्वेश्चन से अपना खाता खोल सकता है। ठीक है, Who has been appointed as the new head coach of Indian men's cricket team? Rahul Dravid, Saurav Ganguly, Gautam Gambhir, Anil Kumble. Who has been appointed as the new head coach of Indian men's cricket team? राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, गौतम गंभीर या अनिल कुंबले? तो ये सर बिल्कुल आसान सवाल है, तो जिसका अभी तक आज खाता नहीं खुला हो तो ये आखिरी क्वेश्चन उसके लिए, ताकि अंत भला तो सब भला। ठीक है, तो ये जो सर करेक्ट आंसर है, इट इज गौतम गंभीर। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच टीम इंडिया सीनियर में। ठीक है, चलिए, तो आज सर इतना ही रखेंगे। आगे के क्वेश्चंस वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट कमिंग क्लास। ठीक है, अगली क्लास में इसके आगे के सवालात हम लेंगे। उससे पहले आज यहीं पे खत्म करते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग मैं पढ़वा दूंगा नॉर्थ ईस्ट पीएससी के यूट्यूब चैनल पे, और पीडीएफ वगैरह भी जो पेंडिंग वेंडिंग है वो भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है सर, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।